अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे मायोकार्डाइटिस दिल की जो पट्टे होते हैं, दिल के पट्टे, उनकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, क्योंकि मायो पट्टे को कहते हैं। कार्ड कार्ड जहाँ पे कार्डियोलॉजी, कार्डियम या ये चीज़ आ जाए, कार्ड का लफ्ज़ जो है वो दिल के लिए, और आइटस कहते हैं सोजिश या इन्फ्लेमेशन को। इसका मतलब है कि हमारे दिल के पट्टों की जब सोजिश होती है उसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, क्योंकि दिल जो होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली को हम एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम कहते हैं, सबसे अंदर वाली को हम एंडोकार्डियम कहते हैं और दरमियान वाली को मायोकार्डियम कहते हैं। अब ये जो सोजिश होती है दिल के पट्टों की, तो इसकी अक्सर वजूहात होती हैं। वो वजूहात क्या होती हैं? जैसे बाज़ का तो वायरस की इन्फेक्शन हुई थी हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले, तो उसके बाद हो जाएगा। जैसे बड़ा मशहूर है कॉक्सैकी वायरस है, हर 1000 में से 35 जो लोग होते हैं तो उनको इस वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसके 2-3 दोस्त एक या हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के दरमियान फिर उसके बाद यानी कि ये मसला मायोकार्डाइटिस का बन जाता है। इसी तरह से बाज़ का ये आपको जो फ्लू वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ए और बी है, एडिनो वायरस है, तो उनके भी बाद ऐसे हो जाता है। और अक्सर उन लोगों में ये होता है कि जिनमें स्टीरॉयड की दवाई दी जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, यानी इन्फेक्शन हुई 1-2 हफ्ते के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, या पहले से उनको दिल का मसला था, तो इस तरह के लोगों को आमतौर पे फिर ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि उनकी इन्फेक्शन के बाद ऐसे हो जाता है, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं उनकी इन्फेक्शन की वजह से ऐसे हो जाता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ये मसाइल होते हैं। और कुछ लोगों को जैसे कोई पॉइजनिंग, जहर, जैसे लेड पॉइजनिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, तो उन लोगों में भी ये मायोकार्डाइटिस का मसला बनता है। इसी तरह से कुछ हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला बीमारी है, फिर एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है उन लोगों में। तो ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर पहले कोई प्रॉब्लम हुआ या पहले से प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसका असर जो है वो दिल के पट्टों पे जाके पड़ता है और दिल के पट्टों की सोजिश शुरू हो जाती है, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और अगर हम बात करें कि ये इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी अलामात देखें, बहुत सारे लोगों में तो कोई अलामात नहीं आती और ये चुप करके गुजर जाती है और अक्सर जो है वो बचत हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे कुछ एथलीट्स होते हैं, जब वो इस अरसे के दौरान जब वो इससे रिकवर हो रहे होते हैं, इन्फेक्शन जो उनकी हुई थी, इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से या फ्लू हुआ था या उस टाइप की कोई इन्फेक्शन हुई थी, तो उस दौरान अगर उनको, जैसे फुटबॉलर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो दिल के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे दिल का रिदम ख़राब हो जाता है और उस अरिदमिया की वजह से उनकी जान को नुकसान हो जाता है। तो लेकिन अक्सर लोगों में ऐसा नहीं होता और वो उनकी बचत हो जाती है। आम तौर पे क्या है कि ये 4 मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है। एक को हम कहते हैं कि फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस के, जिसमें जैसे ही मायोकार्डाइटिस होगा तो उसके बाद दिल जो है वो फ़ेल हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है और उससे मरीज़ जो है कि उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक हालत है। दूसरी होती है एक्यूट मायोकार्डाइटिस, जिसमें फ़ौरी तो कुछ नहीं होगा, कुछ दिन लगते हैं लेकिन फिर भी बेहतरी आ जाती है। तीसरी और चौथी है क्रॉनिक मायोकार्डाइटिस। एक को हम कहते हैं क्रॉनिक एक्टिव, जो बहुत कम लोगों में होता है, और एक होती है क्रॉनिक परसिस्टेंट, कि बाज़ लोगों में हो के ठीक होगी लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा हो जाएगी, कुछ बेशक वो कुछ साल के बाद ही क्यों ना। उसे क्रॉनिक परसिस्टेंट मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो ये जो आम तौर पे अलामात होती हैं वो उस हिसाब से होती हैं कि किस टाइप की मायोकार्डाइटिस किसी को हुई है। अब मायोकार्डाइटिस को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? देखें, एक तो हमेशा बात शुरू होती है हिस्ट्री से, कि मरीज़ आके बताता है कि पहले हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ता पहले मुझे फ़लाँ इन्फेक्शन हुई थी, या मुझे ये ऑटो इम्यून फ़लाँ मसला चल रहा है। तो उसके बाद से अब मरीज़ या आपको बताएगा कि उसे चेस्ट पेन होती है, या उसे बताएगा कि सांस लेने में दिक्कत होती है या सीने पे दबाव महसूस होता है। तो आप पहले हिस्ट्री लेंगे, फिर आप एग्जामिन करेंगे, मरीज़ का मुआयना करता है जो डॉक्टर होता है। अब वो जो मुआयना करता है तो मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से ही कुछ मिलेगा, कि अगर तो हार्ट फेलियर है तो फिर हमें जो रोंकाई जिसको हम कहते हैं, और क्रेफ्ट्स कहते हैं ख़ास तौर पे, कि क्रेफ्ट्स के पानी होता है फेफड़ों में, तो वो मिल सकता है। इसी तरह से 3rd और 4th हार्ट साउंड्स होती हैं, वो मिल जाती हैं जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं मरीज़ को। तो एग्जामिनेशन के बाद आती हैं टेस्ट की बारी। एक तो टेस्ट देखें ईसीजी करवाई जाती है, जो बुनियादी टेस्ट होता है। तो ईसीजी में चेंजेस मिल जाती हैं लेकिन वो कोई नॉन स्पेसिफिक होती हैं, कोई ख़ास नहीं होती। फिर इसके बाद एक ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड के टेस्ट को हम ट्रोपोनिन आई या टी कहते हैं। तो वो आम तौर पर देखने के लिए कि दिल के पट्टों को वाकई डैमेज हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना ज़्यादा हुआ है। एक बहुत अहम टेस्ट है, उसको दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, यानी एकोकार्डियोग्राफी, वो करवा के देखा
जाता है कि दिल के किस किस पट्टे को नुकसान हुआ और किसकी जो मूवमेंट या हरकत है वो नहीं प्रॉपर है और वहाँ पे दिल जो है वो कमज़ोर है। इसी तरह से हार्ट का एमआरआई करवाया जाता है, कार्डिक एमआरआई करवाया जाता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है दिल को होने वाले नुकसान के बारे में जानने के लिए। एक बहुत कम करवाया जाने वाली एक प्रोसीजर आप कह सकते हैं कि जिसे हम एंडोकार्डियल बायोप्सी कहते हैं। एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी बुनियादी तौर पे इसे कहते हैं कि आपके जो मायोकार्डियम जो पट्टे होते हैं दिल के, तो उनका एक नमूना लिया जाता है, उसका फिर मुआयना किया जाता है देखने के लिए कि वहाँ पे फाइब्रोसिस या डैमेज कितना ज़्यादा है। तो बुनियादी तौर पे ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन इन सब से पहले आपकी जो अलामात होती हैं उनकी जो बाकी कॉमन वजूहात होती हैं, कॉमन रीज़न्स होती हैं, कॉमन काजेज़ होती हैं, तो उनको रूल आउट कर लिया जाता है, या देख लिया जाता है कि कहीं वो तो नहीं है। और सबसे आखिर में बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, इलाज क्या है। देखिए आमतौर पे तो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, इसका एक तो पता बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन एक दफ़ा पता चल गया कि जो मसला है वो हार्ट फेलियर का है, तो ज़ाहिर है आपने उस चीज़ को ज़हन में रख के अब इलाज करना है। इस तरह के मरीज़ को कहा जाता है कि वो कोई भी हैवी एक्सरसाइज ना करे, कोई भी जिम जाने वाली या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि हार्ट फेलियर और जो वेंट्रिकुलर अरिदमिया होता है, दिल के धड़कन की बेतरतीबी का डर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये होता है कि अगर तो किसी को हार्ट फेलियर है या कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसी हिसाब से इलाज किया जाता है और मॉनिटरिंग की जाती है। कम होता है कि किसी को इस हद तक मसला बन जाए कि खुदा ना खास्ता जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, कि जब आपका दिल प्रॉपर काम ना करे तो हम बाहर से कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं, ऐसा डिवाइस लगाते हैं, ऐसा आला लगाते हैं जो कि दिल की मदद कर सके, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बहुत रेयर या बहुत कम ऐसा होता है।